हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से, सशस्त्र सीमा बल की 55वीं वर्षगांठ कब आयोजित की गई? हमारे ऑप्शन है ए 21 दिसंबर 2018, बी 22 दिसंबर 2018, सी 23 दिसंबर 2018, डी 24 दिसंबर 2018। और इसका सही जवाब था 24 दिसंबर 2018। सशस्त्र सीमा बल की 55वीं वर्षगांठ दिल्ली में आयोजित की गई और इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू मुख्य अतिथि थे। हमारा अगला क्वेश्चन, तानसेन सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन से ए रमेश अवस्थी, बी मंजू मेहता, सी अजय तिवारी, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है मंजू मेहता। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह में 26 दिसंबर 2018 को उन्हें यह सम्मान मिला, जिसमें उन्हें 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह शामिल था। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग हर साल तानसेन की याद में करता है। वैसे यह आयोजन ग्वालियर में पिछले 94 वर्षों से किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन से ए लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर, बी उषा टिमोथी, सी माला सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर। स्पंदन आर्ट्स नामक एनजीओ ने हाल ही में दिवंगत म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर और पार्श्व गायिका उषा टिमोथी को मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार से सम्मानित किया। मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम पुरस्कार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर को प्रदान किया गया। इसमें उन्हें 1 लाख रुपए और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। और उषा टिमोथी को मोहम्मद रफ़ी अवार्ड, जिसमें उन्हें 51,000 रुपये और ट्रॉफी इनाम स्वरूप प्रदान की गई। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा माउंट एटना कहाँ पर है? हमारे ऑप्शन हैं ए रूस, बी जापान, सी पेरिस, डी इटली। और इसका सही जवाब है इटली। 24 दिसंबर 2018 को इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके कारण निकटवर्ती क्षेत्रों में 4.3 की तीव्रता वाले भूकंप आए और इस ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा और धूल का गुबार मीलों तक दृश्यमान था। एटना ज्वालामुखी में निरंतर विस्फोट हो रहे हैं। पिछले 1 महीने में इन विस्फोटों में काफ़ी तीव्रता आई है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण निकलने वाली राख और धुएं से बचाव के लिए सिसिली के कातालानिया एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा तथा काकेशस के बाहर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है वो इटली में सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन, देश के 25वें हाईकोर्ट का नाम बताएं जिसका संचालन 1 जनवरी 2019 से होगा। हमारे ऑप्शन से ए तेलंगाना हाईकोर्ट, बी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, सी मेरठ हाईकोर्ट, डी पंजाब हाईकोर्ट। और इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका आदेश 26 दिसंबर को जारी किया। हाईकोर्ट को एक अस्थायी बिल्डिंग में शुरू किया जाएगा। बाद में इसे नई राजधानी अमरावती के जस्टिस सिटी में स्थापित किया जाएगा। जस्टिस रमेश रंगनाथन नए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। वह फिलहाल उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा 15 जज और होंगे। दरअसल जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था तब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही हाईकोर्ट था, जिसे हैदराबाद हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता था। अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया है? हमारे ऑप्शन से ए कूनो, बी गिर, सी सोन चिड़ैया, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है कूनो। कूनो जो है इसका क्षेत्रफल 404.07 स्क्वायर किलोमीटर का है और यहाँ पर गिर के एशियाई शेरों को बसाया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने से पहले कूनो एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। इसे पालपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में भारतीय भेड़िया, बंदर, भारतीय तेंदुआ और नीलगाय जैसे जानवर पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, रेलवे ने ट्रेनों के रखरखाव के लिए रोबोट तैयार किया है, इसका नाम बताएं। और हमारे ऑप्शन हैं ए सहायता, बी उस्ताद, सी इंडिया, डी वर्कर। और इसका सही जवाब है उस्ताद। इसे नागपुर डिवीज़न की मैकेनिकल ब्रांच ने तैयार किया है
और इस रोबोट में एचडी कैमरा लगाया गया है जो 320 डिग्री तक मूव कर सकता है। कर्मचारी जो है वो पटरी पर लेटकर कोच के निचले हिस्से में जो लगे पार्ट्स होते थे उनकी जांच करते थे, जिससे कई बार गलती की गुंजाइश भी रहती थी। लेकिन अब ये जांच रोबोट के द्वारा की जाएगी, जिससे सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये प्रयोग सफल होते हैं तो पार्ट्स की देखरेख के लिए इस रोबोट की ही मदद ली जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहली बार लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान किस तरह के खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है? हमारे ऑप्शन से ए पान, बी तंबाकू उत्पाद, सी दुग्ध उत्पाद, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है तंबाकू उत्पाद। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार देश के सभी मतदान केंद्रों को सिर्फ धूम्रपान मुक्त नहीं बल्कि तंबाकू मुक्त घोषित किया जाए। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सुगंधित तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी जिले तंबाकू नियंत्रण इकाइयां इस अभियान की निगरानी करेंगी। साथ ही मतदाताओं को तंबाकू के बुरे प्रभाव के बारे में भी बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी को अपडेट करने की प्रक्रिया के लिए कितने महीने का वक्त बढ़ा दिया है? हमारे ऑप्शन से ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। और इसका सही जवाब है 6 महीने। अब नई तारीख 30 जून 2019 से होगी और एनआरसी में असम के नागरिकों की सूची बनाने की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2018 की निर्धारित तारीख के भीतर पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण यह फैसला लिया गया कि ये नई तारीख 30 जून 2019 होगी। एनआरसी का मसौदा 30 जुलाई को प्रकाशित हुआ था और कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.9 करोड़ लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए थे। एनआरसी के मसौदे से 40 लाख लोगों को बाहर रखने को लेकर काफ़ी विवाद पैदा हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया? हमारे ऑप्शन से ए एयर मार्शल एचएस अरोड़ा, बी एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा, सी एयर मार्शल राजीव सचदेवा, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है एयर मार्शल राजीव सचदेवा। कारगिल समिति की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों के समूह की सलाह पर रक्षा मंत्रालय ने 23 नवंबर 2001 को इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की स्थापना की और आईडीएस के लिए स्टाफ 3 सेनाओं एमई, डीआरडीओ, सशस्त्र सेना मुख्यालय, सिविल सेवाओं तथा रक्षा विभाग से मुहैया कराया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, पुस्तक प्रिंस पैटर्न एंड पैट्रियर्क महाराजा जगजीत सिंह ऑफ कपूरथला के लेखक का नाम बताएं। हमारे ऑप्शन से ए ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त सुखजीत सिंह, बी सिंथिया मीरा फेडरिक, सी उपयुक्त दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों सही है। सुखजीत सिंह महाराजा जगजीत सिंह के पोते हैं। महाराजा जगजीत सिंह को कपूरथला के आधुनिकीकरण के स्क्रिप्टर्स में से एक माना जाता है, जो आधुनिकीकरण के माध्यम से पटियाला और कपूरथला को दुनिया के नक्शे पर लेकर आए हैं। और इस पुस्तक को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 24 दिसंबर को जारी किया। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारा आज का क्विज, मलेशिया में आयोजित किड्स जूनियर गोल्फ अवार्ड चैंपियनशिप 2018 का खिताब किस भारतीय ने जीता? हमारे ऑप्शन से ए रमेश भाटी, बी अर्जुन भाटी, सी अमय तिवारी, डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।